जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है जो एक्सरसाइज 10.2 है और इस चैप्टर का नाम है ब्रीथ। इस अध्याय का नाम है ब्रीथ। यानी अगर आप 10.1 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में जा करके 10.1 के मैथ पढ़ सकते हैं और अपनी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आज से झंझट समाप्त। यानी इस वीडियो का यही नाम है और उस पर लिखा गया चैप्टर 10 और 10.1। आज हम लोग पढ़ेंगे 10.2 का प्रश्न संख्या 1। 10.1 में क्या कह रहा है सो ध्यान से देखेंगे, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब दोस्तों, कोई एक वृत्त है जिस पर कोई एक रेखा स्पर्श कर रही है जिसकी लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, पहले जैसे है पहले वैसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पहले इसमें करें हम क्या। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ना वृत्त, तो पहले हम वृत्त बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? वृत्त लिखा है ना, तो पहले वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद में ध्यान से देखेंगे, हमने वृत्त को बना लिया ना। अब चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में कथी है। जैसे जैसे वैसे कीजिए, कुछ नहीं होगा, आराम से बना लीजिएगा। वृत्त बना दिया हमने, बोर्ड पे देखिए वृत्त दिख रहा है ना, वहां पे वृत्त दिख रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई। अब एगो कोनो स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ स्पर्श लिख रहा है ना, स्पर्श। तो चलिए स्पर्श रेखा खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। चलिए हम स्पर्श रेखा खींच दिए हम, कोई दिक्कत? देखिए स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ लिखा हुआ है स्पर्श रेखा, और वहां देखिए खींच दिए ना स्पर्श रेखा। यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है स्पर्श रेखा। चलिए आगे देखेंगे, इसकी लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है ना। इसका नाम हो गया Q। नाम कहते हो गया Q। अब फिर देखेंगे, और फिर इसमें कह रहा है तथा Q केंद्र कह रहा है ना। जब Q कहेगा तो यहाँ पे केंद्र एक है, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के हम एक यहाँ तक खींच देंगे, खींच दिए हम। अब हो गया, जिसकी लंबाई कितना है 25, तो इसको हम लिख देंगे 25। ओके, अब चलिए यहाँ पे दिख रहा है 25 हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब चलिए, तो कह रहा है इसको निकालना है, हमको निकालना किसको है? इसको निकालना है। ई कितना है? ई 24 दिया है, ई 25 दिया है, तो ई कितना दिया है? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर इसमें से अगर मान ली ई और ई दे दिया, हाई दे दिया, तो वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, इसी तरीका से निकलेगा जिस तरीका से बताने जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि परमेय 10.1। अब कहेंगे सर ये का परमेय 10.1 लिख रहा है से, तो परमेय 10.1 में कहता है, क्या कहता है सो ध्यान से देखेंगे। परमेय 10.1 में कहता है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेय 10.1 कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लिखा है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका मतलब यही कह रहा है जो बुक अभी लिखा हुआ है परमेय 10.1 में कि यही कोई वृत्त है, अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा जा रही है ना, तो इस पर अगर हम केंद्र से लेकर के नीचे तक खींच देंगे तो यह लंब होगी। लंब के मतलब समकोण, लंब के मतलब 90 डिग्री, लंब के मतलब 90। आज जब 90 डिग्री होगा तो उस समकोण त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा? आज जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें पाइथागोरस त्रिक लगेगा। आज जब पाइथागोरस त्रिक लगेगा तो समझ लीजिए, या त्रिज्या निकाल लीजिए, चाहे कर्ण निकाल लीजिए, चाहे आधार निकाल लीजिए, कोई दिक्कत? अब आप कहिएगा सर जी पाइथागोरस त्रिक क्यों लगाए हैं? तो देखिए पाइथागोरस त्रिक इसलिए लगाए हैं कि त्रिज्या निकालना है।
तो कैसे हम समझेंगे कि पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे? तो ये बात हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे? तो समझिए हम इस तरह का मैथ दे दे, कौन एगो डाटा नहीं दे देगा। जैसे मान लो इसको कहेंगे त्रिज्या, कैसे कहेंगे त्रिज्या, इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे कर्ण, इस तरह का डाटा दे दे, है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको दे दिया 24, इसको दे दिया 5, इसको नहीं दिया, तो भी यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। कौन त्रिक लगाएंगे? अब चलिए, अब आपके एगो माइंड में बात आता होगा कि ये बात कैसे साबित होगा कि इसमें पाइथागोरस त्रिक लगेगा। तो देखिए, और कोई वृत्त दिया है ना, अगर इस पर कोई स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ है ना, तो आप परमेश्वर में कहता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से लेकर के और जो स्पर्श बिंदु पर एक रेखा जो होती है वह लंब होती है। क्या होती है? लंब। यह नियम है। तो जब लंब होगा तो 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो समकोण होगा। कथी होगा? समकोण। और जब समकोण होगा तो उसमें पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो देखिए, तो इस सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे 0.1 से, या लिखेंगे त्रिभुज नाम देते हैं, यहाँ क्यू है, यहाँ पी देते हैं, ओ देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, यहाँ क्यू पी ओ में, क्यू पी ओ में लिखेंगे क्यू पी ओ ए के समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। लिख दिए हम। तो पाइथागोरस त्रिक से लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कौन यानी बड़ी भुजा है 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार कितना दिया है? 24 प्लस लंब आधा 24 दिया, लंब कितना दिया नहीं पता है, तो लंब का लंब स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब 25 गुना करें 25 625 बराबर 24 कितना होगा? 576 प्लस लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर, इधर आएगा तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जोड़ में है तो घट गया ना, बराबर लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा? 49 बराबर कितना हो गया? लंब स्क्वायर। यह लिखेंगे या लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। अब देखेंगे तो खाली लंब बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट। जैसे मान लीजिए स्क्वायर था ना, स्क्वायर तो हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? 49 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 7 होगा, तो लंब बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। यानी मेरी त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या? आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन आंसर होगा। ऑप्शन 1 दिया है ना, 7 सेंटीमीटर, एक राइट आंसर, तो उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके डिस्प्ले पर यह क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए 2 नंबर देखिए, यही है 2 नंबर। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे। लिखा हुआ है कि आकृति 10.11 में यदि टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। और इधर ऑप्शन दिया हुआ है 60, 70, 80 और 90। इनमें से आंसर कौन होगा इसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो आकृति देख रहे हैं 10.11 1 इस पहले फिगर को बना लेते हैं, ठीक है ना। देंगे कि हम फिगर बना चुके हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, यह फिगर बनकर तैयार हो गया। अब ये कैसे बनेगा तो ध्यान देंगे। कह रहा है कि इसमें आंसर कौन होगा। कह रहा है कि पी कौन पी क्यू ओ और क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कौन पी टी क्यू बराबर है, कौन होगा यह बात बताना है। तो चलिए जिस निकालना कथी है ध्यान से देखेंगे। निकालना कथी है इसमें कह रहा है कि कौन पी टी क्यू यानी इस कोण के बारे में बताना है कि यह कोण कौन कितना डिग्री का है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी दिया है कोण पी ओ
क्यू कितना दिया है 110 डिग्री दिया ना। और निकालना क्या है हमको, कोण पी टी क्यू, यही निकालना है, मतलब यही ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों ये कैसे बनेगा तो ध्यान देंगे, कैसे बनेगा। हाँ देखेंगे। सबसे पहले आपको तो पता है, एक बात पता होना चाहिए ना कि किसी वृत्त पर हमको निकालना है ई कोण कितना डिग्री का होता है ना। अब आपको पता है कि किसी वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु रेखा खींचा गया है, वह क्या होता है, लंब 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यानी प्रमेय 10.1 का होता है। प्रमेय 10.1 का होता है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा पर, है ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु तक कोई रेखा हो तो वह 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है और यह मेरा केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है केंद्र से लेकर स्पर्श रेखा बिंदु तक, तो यह मेरा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, लंब होती है। यह प्रमेय 10.1 के अनुसार कौन है, कोई दिक्कत। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि माना कि कोण पी टी क्यू बराबर एक्स मान लिए। अब यह लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार, मतलब 10.1 में जो नियम है उसके अनुसार। 10.1 में नियम यही है कि स्पर्श रेखा पर कोई भी अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु पर कोई अगर रेखा होती है तो वह लंब होती है। क्या होती है, लंब। 90 डिग्री। क्या होती है, 90 डिग्री। तो चलिए अब देखेंगे, एक बात क्लियर करेंगे। पी ओ क्यू टी, देखिए चतुर्भुज दिख रहा है। देखिए था ऐसे देखेगा, देखिए तो ऐसे दिख रहा है, तो ध्यान देंगे। चतुर्भुज दिख रहा है ना, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360। अब चलिए दोस्तों, ई है क्यू है, लंब है, तो 90 डिग्री होगा, है ये भी क्यू है तो 90 डिग्री होगी ना, होगा। अब देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, आई पूरा 110 डिग्री। अगर ये तीनों को जोड़ ले, है ना, इसको अगर एक साथ मान लिए, इसको भी जोड़ दे, अब बराबर कर देगा अगर 360, तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है, कथी है, चतुर्भुज है, तथा चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये तो आसान बता लिख देंगे, चूंकि पी ओ क्यू टी एक कथी है, चतुर्भुज है, तथा चतुर्भुज के चारों कोण का कितना आता है, 360। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे लिख लेंगे कोण, अभी ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण ओ, क्या हो गया, ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण क्या हो गया, टी बराबर कितना हो जाएगा, 360। 360 क्यों होगा, क्योंकि यह चतुर्भुज है। कोई दिक्कत। आपसे कोई पूछेगा, चलिए कि 360 क्यों लिखे हैं, तो कहिएगा कि पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कोण पी का मान कितना होगा, 90 डिग्री प्लस कोण ओ का मान कितना दिया है, 110। अच्छा कोण क्यू का मान कितना दिया है, 90 डिग्री प्लस कोण टी का मान कितना दिया है, x डिग्री, बराबर कितना हो गया, 300। अब जोड़ दीजिए, 90 और 90 180 हो जाएगा, तो 180 लिख दिए प्लस 110 आई प्लस x डिग्री बराबर कितना हो गया, 360। दोनों जोड़ेंगे 10 90 नहीं 290, कितना हो गया, प्लस x बराबर कितना हो गया, 360। अब चलिए ध्यान देंगे, अब जब बराबर किधर जाएगा, कभी हो जाएगा, ये कभी हो जाएगा, माइनस में 290, x बराबर कितना जाएगा, 70 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। यानी मेरा x बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री, अर्थात कोण
कितना माने थे हम, x डिग्री माने थे, यानी 70 डिग्री। यह मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितना में आंसर है तो देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना आंसर।